प्रयागराज से है, जहां अतीक और अशरफ हत्याकांड से जुड़ी खबर सामने आ रही है। तीन शूटरों को पुलिस रिमांड पर लेने की तैयारी। एसआईटी जल्द ही तीनों आरोपियों से पूछताछ करेगी। तीनों को कस्टडी रिमांड पर लेकर पूछताछ होगी। घटना स्थल पर ले जाकर सीन रिक्रिएट भी करेगी। हत्या के मामले की जांच एसआईटी को सौंपी गई। एडीसी क्राइम एसीपी इंस्पेक्टर एसआईटी जांच में शामिल। शाहगंज के कॉलविन हॉस्पिटल में की गई थी हत्या। हत्या के मामले में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर। अतीक और अशरफ हत्याकांड से जुड़ी बड़ी खबर। तीन शूटरों को पुलिस रिमांड पर लेने की तैयारी। खबर प्रयागराज से है, जहां अतीक और अशरफ हत्याकांड से जुड़ी बड़ी खबर। इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता राहुल मिश्रा प्रयागराज से और प्रवीण गुप्ता दिल्ली से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले हम राहुल आपसे जानना चाहेंगे कि अभी भी प्रयागराज में किस प्रकार का माहौल देखने को मिल रहा है। जी आपसे बता दें, प्रयागराज में जो ये घटना घटने के बाद आज प्रयागराज में सनसनी पूरी, आपसे बता दें, रोड सनसनी में तब्दील हो चुकी है। प्रशासन के सिवा आदमी भी नहीं दिखाई दे रहे हैं कि जो आदमी रोड पे चलते थे, काज जो वैसे काम करने वाले व्यक्ति थे, वो सनसनी कारण नहीं जा रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं सबके मन में भय है। क्योंकि कुछ जो इतना बड़ा माफिया के साथ इतनी बड़ी घटना घटती है, उसे कालोन हॉस्पिटल के सामने जाकर तीन बदमाश पहुंच करके गोली मार देते हैं, और मारने के बाद आज उनके जो अभी तक जो उसकी पत्नी कहे शाइस्ता नहीं पकड़ी गई है, तो इससे कहीं ना कहीं भय दिखाई दे रहा है। क्योंकि अगर शाइस्ता पकड़ी जाती तो ये लगता कि भाई कुछ न कुछ अब कुछ नहीं होगा, लेकिन कहीं ना कहीं जिसके शौहर का कहें या उसके पति का कहें, देवर कहें, और उसके लड़के का, जो अपने लड़के को बहुत मानती थी, आज उसके जनाजे पे नहीं पहुंच पाई। इसका मतलब है कहीं ना कहीं कुछ न कुछ अनहोनी ना हो। इसके देखते हुए प्रशासन जो है एक्टिव दिखाई दे रही है। शासन प्रशासन अब बमबाज कहें, गुड्डू मुस्लिम और अतीक की पत्नी को ढूंढने में लगी हुई है। अभी तक सफलता नहीं पाई गया है कि सफलता मिल जाए। इससे जो है अभी जनता में जो आसपास के जैसे जो बैठते हैं, उनके सामने सिर्फ एक ही चर्चा है कि अतीक अगर चौराहे पे खड़े हो जाए, रोड पे तो आदमी चलता नहीं, क्योंकि गाड़ी घोड़ा जो प्राइवेट वैसे गाड़ी घोड़ा थे वो भी बंद दिखाई दे रहे हैं। सरकारी जो गाड़ियां हैं वो चल रही हैं। दुकान थी जो आसपास की चकिया करैली में, ये सब जो दुकानें हैं वहां आसपास बंद दिखाई दे रही हैं। आज जो नेट का जो सेवा है, जो 12 बजे खत्री ने 2 दिन पहले बंद कर दिया था, वो आज चालू हो गया है। इससे थोड़ी सी जनता को राहत मिली, क्योंकि जो घर बैठा है वो आधुनिक दुनिया में है। सब नेट से काम करते थे और नेट पे ही जी खा रहे हैं लोग बाग। आधा काम नेट से ही होता है, तो कहीं ना कहीं आप सब जी राहुल अनम्यूट कर लीजिए। 5,000 करोड़ संपत्ति है, उसके गुर्गे अपने कब्जा में न कर ले, इसके कारण नहीं आ रही। लगी ये सब मुद्दा भी उठ के आ रहा है। और जो तीनों वो थे जो गोली मारे थे, अतीक और अशरफ को, आज कल वो पहुंचाए गए, प्रतापगढ़ सेंट्रल जेल में पहुंचाए गए। कहीं ना कहीं अतीक के जो लड़के हैं, दोनों आपसे बता दें कि नैनी सेंट्रल जेल में है। अली की कुछ बातें खुल के भी आई थी, लेकिन अभी पूरी पुष्टि नहीं हुई कि अली ने अपना सर फोड़ लिया था। और इसके कारण प्रशासन जो है ये सोचा कि गैंगवार न हो जाए नैनी सेंट्रल जेल के अंदर। जो प्रशासनिक अमला है वो हरदम सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में
अली और उसके भाई को, दोनों को रखे हुए हैं कि अस ना जी हो कोई राहुल, घटना हम घटे आपसे आगे और भी घटने इसी जानकारी कारण। लेंगे। प्रवीण, हम आपसे जानना चाहेंगे कि एसआईटी कितने दिनों तक रिमांड में लेने की तैयारी कर रही है आरोपियों को। देखिए, मैं बता दूं आपको, आरोपियों को अभी तो कुछ नहीं कहा जा सकता कि कितने दिनों के लिए रिमांड में लेने की बात चल रही है। लेकिन एसआईटी की 3 लोगों की टीम बनाई गई है, जो कि यूपी पुलिस के क्राइम ब्रांच की हो गई, क्राइम ब्रांच हो या पुलिस निदेशालय हो या थाना अध्यक्ष हो, इन 3 बड़े आला अधिकारियों की टीम बनाई गई है। और टीम बनाने के बाद में आज जो याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की जाएगी, उसमें 183 मुठभेड़ का हवाला दिया गया है, जो कि पुलिस और बदमाशों के द्वारा की गई है। उसी के साथ साथ जो कार्रवाई की जाएगी और कितने दिनों तक ये रिमांड मांगा जाएगा, ये अभी देखने वाली बात होगी, क्योंकि अभी सुनवाई शुरू हो चुकी है। अब देखा जाएगा कि सुनवाई में कितने दिन का रिमांड पुलिस इन तीनों आरोपियों का मांगती है। जी जी, साथ ही बोला जा रहा है कि याचिका को लेकर सुनवाई होगी 24 अप्रैल को, उस पर क्या जानकारी है। देखिए, 24 अप्रैल की जो बात करें तो 24 अप्रैल की सुनवाई के लिए वैसे तो आज ही सुनवाई होनी थी, लेकिन अब हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट ने उस डेट को बढ़ाकर 24 अप्रैल कर दिया हो। और उसी के साथ साथ अब जो 24 अप्रैल का जो टाइम मांगा है, तो आप लगा लीजिए कि आज से लेके जब 24 अप्रैल तक पुलिस ने उनका रिमांड मांगा होगा, और रिमांड के साथ साथ ही उनसे पूछताछ की जाएगी कि किसके कहने पे उन्होंने अतीक और अशरफ को गोलियां मारी हैं, और क्या सब निकल के सामने आता है, ये देखने वाली बात होगी। जी, जी साथ ही राहुल, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि लगातार असद के भी मर्डर के बाद, मतलब असद के एनकाउंटर के बाद और अतीक की हत्या के बाद शाइस्ता के लगातार सरेंडर होने की खबर आ रही है, लेकिन अभी तक शाइस्ता का कुछ पता नहीं चल पा रहा है। पुलिस इस पर कुछ कार्रवाई कर रही है क्या? शाइस्ता को ढूंढा जा रहा है? जी जी, आपसे बता दें कि शाइस्ता एक तरह से पुलिस को सरदर्द हो चुकी है, क्योंकि दर्द इसलिए हो चुकी है कि शाइस्ता नहीं है पकड़ी जाती तो खुलासा नहीं हो पाएगा, क्योंकि अतीक जिस टाइम साबरमती जेल में था के बाद सारा मास्टरमाइंड, सारे बता जा पैसे का जो लेन देन था, क्रय विक्रय जो करती थी, जो काली काली का जो धंधा था, सब शाइस्ता संभालती थी। शाइस्ता और गुड्डू मुस्लिम के हाथ में एक कमान थी। गुड्डू मुस्लिम अतीक और अशरफ का खास माना जाया करता, और शाइस्ता जो है उसका मास्टरमाइंड, मतलब हथियारों का जो लेन देन था पंजाब के रास्ते से पाकिस्तान से आया करता था, वो गुड्डू मुस्लिम करता था। तो गुड्डू मुस्लिम, क्योंकि टीवी स्क्रीन पे हमने दिखाया भी था कि जिस टाइम पे अतीक को गोली, अशरफ को गोली मारा गया, उस टाइम वो अतीक ने कहा था कि गुड्डू मुस्लिम का नाम ले रहा था। इतने में गोली चलने के बाद वो धराशायी हो गया, मारा गया, और मारने के बाद अभी तक ये पता चल रहा है अगर वो गुड्डू मुस्लिम पकड़ा गया है और शाइस्ता बेगम पकड़ी जाए, तो हो सकता है पुलिस की मुसीबतें जो बढ़ती दिखाई दे रही हैं वो कम होती दिखाई दे, क्योंकि मामला पेचीदा होता जा रहा है। आज 48 दिन हो गया उमेश पाल हत्याकांड को, लेकिन प्रशासन के जो हाथ है वो खाली है। और जो ये भी बताया जा रहा है कि अतीक अशरफ ने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जी राहुल, अनम्यूट करिएगा अपने आप को। जी, साथ ही प्रवीण, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि अतीक के एडवोकेट ने एक याचिका दायर की थी जिसमें बाकी के एनकाउंटरों की भी जांच की मांग की जा रही थी। यूपी में अब तक जितने एनकाउंटर हुए हैं उस पर अभी तक क्या कुछ जानकारी मिली है, क्या कुछ अपडेट मिली है? देखिए, मैं बता दूं आपको कि यूपी के अंदर जो अतीक और अशरफ के एडवोकेट हैं विशाल, उन्होंने अतीक और अशरफ को ही नहीं, ये लगा लीजिए कि 183 मुकदमे, 183 मुठभेड़ जो यूपी में आज तक हुई है, उसको लेकर के आज याचिका दायर की है। और याचिका पे अभी सुनवाई होनी बाकी है, लेकिन आज का दिन था जिसपे सुनवाई होनी थी, लेकिन अभी भी सुनवाई जारी है। अभी सुनवाई में क्या फैसला निकल के आता है ये कहना थोड़ा सा मुश्किल होगा, क्योंकि सुनवाई शाम को 5 बजे तक चलेगी और उसके बाद ही निकल के सामने आएगा कि इन पे क्या कार्रवाई की जाएगी, इनको कितने दिन का रिमांड दिया जाएगा, या जो गुड्डू मुस्लिम अभी फरार चल रहा है उसके बारे में क्या जानकारी निकल के सामने आएगी।
जी जी, साथ ही राहुल आपसे ये जानना चाहेंगे कि बताया जा रहा था कि नासिक में एक संदिग्ध को गिरफ्तार किया गया है, उसको गुड्डू मुस्लिम बताया जा रहा था कि शायद वो गुड्डू मुस्लिम हो सकता है, उस पर क्या कुछ जानकारी है? जी, आपसे बता दें कि गुड्डू मुस्लिम का जो लोकेशन है वो बबलू पांडे करके है। वो झांसी में 5-6 दिन पहले पाया जा करता था। जो बबलू पांडे है वो गुड्डू मुस्लिम का बहुत ही करीबी माना जाता था, करीबी है, इसलिए झांसी में बताया जा रहा था। और उससे पहले जो नासिक वाला लोकेशन था, नासिक में जो कि गुड्डू मुस्लिम है, वो अभी तक कोई ऐसी पुष्टि नहीं कि गुड्डू मुस्लिम है, क्योंकि जिस दिन घटना घटी उस दिन ये मालूम चला कि गुड्डू मुस्लिम नासिक में है, वहां से पकड़ा गया, लेकिन वो फर्जी दिखाई दी, क्योंकि अगर गुड्डू मुस्लिम पकड़ा जाता तो आज वो प्रशासन के चंगुल में होता। प्रयागराज पुलिस जो है आज जो ढूंढ रही है, एसटीएफ जो ढूंढ रही है, क्राइम ब्रांच जो लगी है, प्रशासन चाहता तो ढूंढने में लगी है। कहीं ना कहीं आपसे बता दें गुड्डू मुस्लिम की जो खोज है और शाइस्ता बेगम का खोज है, ये पुलिस को मुसीबत बन रही है, क्योंकि अगर नहीं मिलेंगे तो उमेश पाल हत्याकांड का खुलासा कैसे होगा, क्योंकि अतीक और अतरफ तो अब रहे नहीं कि अतीक और अतरफ बताएंगे, अब बताएगा कौन? गुड्डू मुस्लिम और शाइस्ता बेगम। ये कहां से पकड़ी जाएंगे, ये पुलिस की सूचना नहीं मिल पा रही है। और जो चिट्ठी की बात करें कि अतीक अशरफ ने एक चिट्ठी लिखी थी, लिफाफे में कुछ दिया है। विजय मिश्रा जो इनके एडवोकेट जो अधिवक्ता यहाँ से बताने उनके मुताबिक कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट और उसके बाद सीएम आदित्यनाथ को एक लेटर भी उन्होंने दिया है, उसमें कुछ न कुछ सबूत मिल सकती है, क्योंकि बताया जा रहा है सूत्रों की माने तो खुलासा हो जाएगा। और ये भी अभी मालूम चल रहा है कि सूत्रों के मुताबिक कि कानपुर जो है, कानपुर से कोई ऐसा कुछ नाम बताया था, बम्बार अली करके कोई है, उसने इसे असलाह दिया था। अब असलाह दिया और जिस आया है और यूपी 70 की बाइक मिलती है, बाइक मिलने के बाद ये एक स्टेशन के बगल में स्टेशन के बगल में होटल में रहता है, और पुलिस को कानो कान खबर नहीं रहती। कहीं ना कहीं पुलिस की कमियां तो बताई जा रही हैं, लेकिन पुलिसिया जो रोक थी, पुलिसिया के ऊपर कार्रवाई तर से करवा दी। 17 जो पुलिस वाले थे उन्होंने माननीय योगी ने उसने हटाया, सस्पेंड कर दिया। तो प्रशासन को इस समय एक तरह से चुनौती है। उमेश पाल हत्याकांड के बाद प्रशासन जो है हर जगह दावे ठोकती है कि वहां पकड़ लेंगे, नासिक पकड़ लेंगे, तो गुजरात पकड़ लेंगे, तो झारखंड पकड़ लेंगे। तो इससे कहीं ना कहीं लग रहा है कि प्रशासन अब जो है एक्टिव है, पकड़ने में वो सहायता आ जाए। अगर सहायता नहीं आती है, क्योंकि जिसका जनाजा, जिसके सौर का जनाजा उसका पति खत्म हो जाता है, वो नहीं आती है, लड़का जब खत्म हो जाता है, मिट्टी देने नहीं आती, तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं कुछ न कुछ वो कुछ कर तो नहीं रही है। इसको देखने के लिए प्रशासन जो है शाइस्ता और गुड्डू मुस्लिम को इस समय ढूंढने में लगी है। और यहाँ पे बताएं, जो यहाँ का इलाका है, प्रयागराज का इलाका बताएं, एकदम शांतिप्रिय है, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रशासन एक्टिव है, इसलिए शांतिप्रिय है, नहीं तो कुछ भी अपनी घटना घट सकती थी। एक जमाना यहाँ भी था कि यहाँ पे पत्थरबाजी हुआ करता था। यही राजू पाल हत्याकांड में यहाँ पता नहीं कितने घर, कितने गाड़ियां फूकी गई थी, लेकिन अब की बार इतनी बड़ी घटना घटी, इतने बड़े राहुल आपसे आगे भी हम जानकारी लेंगे। प्रवीण, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि अभी अशरफ के साले को भी ढूंढा जा रहा है, साथ ही शाइस्ता को भी ढूंढा जा रहा है और गुड्डू मुस्लिम को भी। इनके अलावा अन्य किसी लोगों पर भी क्या कार्रवाई या किसी का नाम सामने आ रहा है? जी, मैं आपको बता दूं, इन तीनों के अलावा अभी जो नाम है वो नाम एसटीएफसी की टीम ने, क्राइम ब्रांच ने छुपा के रखे हुए। अभी इन तीन के अलावा किसी का भी नाम सामने एसटीएफसी की टीम, क्राइम ब्रांच सामने नहीं लेके आ रही है। लेकिन जब गुड्डू मुस्लिम, शाइस्ता और जो जिन्होंने हथियार दिए थे वो लोग जब तक सामने नहीं आते, सबसे मेन कड़ी जो इसकी है वो है गुड्डू मुस्लिम और शाइस्ता और गुड्डू मुस्लिम जब तक पकड़े नहीं जाएंगे तब तक किसी और का खुलासा करना अभी पुलिस के लिए थोड़ा सा नामुमकिन है। जी, शुक्रिया आप दोनों का तमाम जानकारी के लिए। अतीक अशरफ हत्याकांड में तीनों शूटरों को रिमांड पर लेने की तैयारी कर रही है एसआईटी। जल्द ही तीनों आरोपियों से पूछताछ करके आगे की कार्यवाही भी की जाएगी।
साथ ही घटनास्थल पर पुलिस सीन रिक्रिएट भी करेगी और हत्या के मामले की जांच एसआईटी को सौंपी गई है। आपको बता दें कि अतीक अशरफ हत्याकांड के बारे में हम आपको बता रहे हैं, जिसमें शूटरों को रिमांड पर लेने की तैयारी कर रहा है प्रशासन। साथ ही हत्या के मामले में सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दायर की गई है।